वेरी गुड आफ्टरनून। सो आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने घरों में व्यस्त और बढ़िया मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और गर्मी के मारे बहुत ही बुरा हाल है हम सबका। तो कूलर के सामने ही बैठी हूँ और मैं एंजॉय कर रही हूँ कूलर के सामने। और ये मैंने येलो कलर का साड़ी वेयर कर लिया है और ये थोड़ा मंगलसूत्र भी अलग हट के थोड़ा पहन लिया है। और देखो, मैं हंस रही थी आप लोगों के सामने। मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि कूलर के सामने जब भी बैठ जाओ, कोई भी हो, जब कोई भी बैठ के देखना और एकदम बाल खोल के, तो सारे बाल ऐसे हो जाएंगे चिड़िया जैसे ऊपर, जैसे करंट लग गया होगा। तो मैं इसीलिए हंस रही थी। वैसे मेरा चोटी बना हुआ था, लेकिन आगे से मेरे बाल निकल रहे थे। अगर थोड़ी देर बैठी रहती तो मेरे सारे बाल निकल जाते। और फिर मैं आगे अपना बेड शीट लगाने हैं, बिछाने। और ये मम्मी वाला कमरा है, बट हम यही नाइट में भी यहीं सोने लगे हैं। मम्मी अकेली है, अब पापा है नहीं, तो अब वो मम्मी के यहाँ हम ही सोते हैं। तो यहाँ अपना बेड शीट लगा दे रहे हैं और फिर उसके बाद बनाएंगे हम पोहा। तो आज हस्बैंड मतलब ऑफिस का है, तो बोल रहे थे, अभी कॉल आया था तो आने वाले हुए यही 5-10 मिनट में, तो बोल रहे थे कि पोहा बना देना, मुझे भूख लग रही है। मतलब उनने बोला कुछ भी बना देना आपको। तो मैंने बोला उनसे कि पोहा बना देती हूँ। तो मैं उसके बाद इस बेड शीट लगाने के बाद मैं पोहा बनाऊँगी। और ये प्लो देख रहे हो, ऐसी प्लो सच में किसी के घर नहीं होंगे। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, बहुत ही बेकार प्लो हो गई है। और ये डुग्गू और उनकी हालत ऊपर से ख़राब कर देता है और ऊपर से और कर देता है, तो और बुरी लगने लगती है। और फिर मैं यहाँ आके अपना आलू और हरी मिर्च और प्याज, ये सब चीज़ें काटने लगी पोहा के लिए। तो अब मैं पोहा बना रही हूँ। हस्बैंड आते हैं उससे पहले रेडी करे ले रही हूँ। और मम्मी और भाई भी आने वाले हैं, तो सोचा उनके लिए भी थोड़ा सा ज़्यादा पोहा ले लेती हूँ। फिर वो भी भूखे आएंगे। दोपहर का टाइम तो हो रहा है, सबके यहाँ मॉर्निंग में जल्दी खाना हो जाता है, मेरे यहाँ तो हो जाता है, मेरे वहाँ पे भी हो जाता है 10-11 बजे। तो अब तो बहुत टाइम हो गया, 2-3 बज रहे हैं और गर्मी से भी बहुत बुरा हाल है। तो पोहा, कोल्ड ड्रिंक भी मंगा लेंगे। और क्या, अभी पोहा बना ले रहे हैं। भाई और मम्मी भी यहीं कहीं आगे, मैंने कॉल किया था तो बोल रहे थे कि रास्ते में। लेकिन हस्बैंड भी वहीं उधर ही गए थे, मुरैना साइड में, लेकिन वो अकेले गए और उनके साथ में नहीं आ रहे। वो मम्मी और भाई दोनों अलग आ रहे हैं, हस्बैंड अलग आ रहे हैं। और हम गैस पे चढ़ाया है कढ़ाई, और उसमें हम जो मिर्ची, प्याज, आलू वगैरह जो सब काटा था, वो सामग्री सारी डाला है। और हम उसको ढक के, मतलब कम गैस कर है, भाप से अच्छे से बॉईल हो जाएगा वो। और तब तक मैं ऊपर आ गई। तो ये मैंने पेड़ पौधे, मतलब बीज लगाए थे 2 दिन पहले, लेकिन अभी तक तो कोई बीज में कोई मतलब पौधा नहीं आया है। समझ नहीं आ रहा कितने दिन बाद आता है। तो भाई, आप लोग को पता है क्या कितने दिन बाद बीज में से पौधा निकलता है? पता नहीं मुझे तो। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि कब निकलेगा, बहुत देखने के लिए। मैंने पहली बार मतलब बीज लगाए हैं। तो और ये हमारा खट्टे आम आम होते हैं ना, जो उनको काट के डाल दिया है, खटियाई जो दाल वगैरह में डालते। बट मुझे इसकी दाल बिल्कुल पसंद नहीं आती, खटियाई की आम की। तो मुझे तो दाल में बस टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, बस ये 2-3 चीज़ होने चाहिए, और कुछ हो या ना हो। लेकिन मुझे टमाटर से ही अच्छी लगती है, खट्टा पट्टा मुझे अच्छा नहीं लगता है। और ये देखो, मैं अपना आके ऊपर से ऊपर भी काम कर आई और अपना फिर से नीचे आ गई और किचन में, और अपना लगी पोहा डाल दिए मैंने, पोहा डाल रही हूँ। तो पोहा बन के रेडी है, बस इसको घुमाना है, थोड़ा सा ढक देंगे 2-3 मिनट के, 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट के लिए। जो भाप से ना जो भी कच्चापन होगा वो अच्छे से पक जाएगा और कलर भी अच्छा आ जाता है। लेकिन हाँ, आज सारी मेहनत पे पानी फिर गया, सच बोल रही हूँ। आज क्या है जी, पोहा तो मैं बना रही, लेकिन पोहा में इतना पानी डल गया कि पोहा घुल गया। लेकिन मज़ा नहीं आया था, जब खाया था हमने तो मज़ा नहीं आया था, सच बता रहे हैं। वो घुल सा गया था क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया, तो पोहा अजीब टाइप का हो गया था। लेकिन ठीक है, अब क्या करें, सब घर वाले ही थे, घर वाले ही थे। अच्छा हुआ कोई मेहमान नहीं था, मेरी मम्मी और भाई वगैरह ही थे।
और हस्बैंड बहुत गुस्सा हुए थे कि ऐसा कौन पोहा बनाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हो गई गलती, क्या करें जल्दी जल्दी में। अब पता है आप लोगों को, घर में कोई आ जाता है फिर हड़बड़ी में जल्दी जल्दी ऐसे ही बन जाता है। क्योंकि अपन सोचते हैं जल्दी बैठेंगे, मम्मी आ गई हैं चलो बैठेंगे, जल्दी जल्दी पोहा बना लो और कुछ भी चीज़ हो बना लो। और हम खा पी के और सब बैठ गए। और डुग्गू देखो, डुग्गू के लिए कोई खेलने के लिए नहीं है, बेचारा डुग्गू बहुत रो रहा है। और सब खा रहे हैं और डुग्गू बिल्कुल भी नहीं खा रहा है और रोता जा रहा था। तो हम वीडियो शूट कर रहे थे। और बच्चों का दुख मुझ पे नहीं देखा जाता है ऐसे। उसके बाबा जी भी नहीं है, पहले बाबा जी थे उसके तो घुमा फिरा लाते। अब वो कोई बच्चे भी नहीं है मोहल्ले में। एक दोस्त था उसका तो थोड़ा उससे लड़ाई झगड़े हो गए, तो बोलना चालना भी नहीं है उनसे। तो हम खुद मना कर देते हैं क्योंकि डुग्गू थोड़ा ज़्यादा शरारती है तो लड़ाई झगड़े करने लगता है। और फ्रेंड्स हम आ गए फिर अपना मतलब बाज़ार में। तो हमारा मन हुआ कि हमारा मन नहीं मान रहा था कि हाँ डुग्गू रो रहा था और ये लोग भी घर चल दिए थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम इनको खनाए आते, वहाँ तक छोड़ देंगे और डुग्गू को अपने को घुमा लाएंगे। तो हम डुग्गू को घुमाने लाए हैं। तो देखो अभी भी रो रहा था, मान नहीं रहा था। और हम क्या है वीडियो शूट कर रहे थे। तो हमें बड़ी हंसी आ रही थी, हमारे हस्बैंड मुंह नहीं कर रहे थे वीडियो के साथ, कैमरे के साथ। और हम यहाँ आ गए तो आप लोग देख रहे हो। तो मम्मी है ये हमारी, बहुत सीधी हमारी मम्मी, सच बता रहे हैं, आप लोगों को भी दिख रहा होगा, भोली वाली एकदम। और यहाँ देखो पार्किंग में आ गए। तो सच सच बोली, ये पार्किंग मैंने पहली बार देखा है अपने इसमें, अपने गांव में पहली बार ये पार्किंग देखा है। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे गांव में भी पार्किंग है। तो आज पार्क में आ गए और हम इंजॉय कर रहे हैं। और डुग्गू भी अपना जो साइकिल वगैरह जो एक्सरसाइज जो सुबह रहता है वो कर रहा है। लेकिन अब तो दोपहर हो रहा है, लेकिन अब सोच रहे हैं कि डुग्गू को हम अपने बेटे को कि हम यहीं घुमाने के लिए लाया करें। यहाँ देख के खुश हो गया और मन भी उसका अच्छा हो गया। देखो नल से मुंह लगा के पानी पी लिया, बहुत मस्ती कर रहा था। उसके साथ कोई खेलने के लिए नहीं है, बस यहाँ है। तो मम्मी भी साथ हम ले आए मम्मी को। मम्मी हमने कहा तुम बस में मतलब बाइक पे जाएंगे, मतलब भाई के साथ आएंगे तो बाइक मतलब बाद में जाना थोड़ा, चलो हम भी पार्क वगैरह घुमाते हैं। और ये पार्क हस्बैंड को ही पता था, हस्बैंड ने आज तक बताया ही नहीं। तो हस्बैंड भी डुग्गू के साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही है। देखो दोनों बाप बेटे देखो कितना मजा, ओ हो मेरा बेटा देखो देखो देखो। हमें तो चलाना आता भी नहीं, सच बोल रहे हैं, हम तो गिर जाए इससे। और छोटे छोटे बच्चे कैसे एक्सरसाइज कर लेते हैं। और ये देखो यहाँ तो बढ़िया है सुबह के लिए। अब जब भी डुगू रोया करेगा तो हम यहीं आ जाए करेंगे। और फिर हम घर आ गए। तो घर आके कुछ काम पड़ा था, वो हमने सोचा क्यों ना हम काम कर लेते। तो कपड़े फोल्ड कर लेते। आज तो सच बता रहे हमने कपड़े नहीं धोए, तो ये कपड़े हैं कल के। तो कल एक दो बूंदें पड़ गई होंगी, एक दो नहीं मतलब पड़ी तो बहुत होंगी, दो चार बूंदें कहीं 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 कहीं। तो हमने बारिश में जल्दी कपड़े उठा लिए। मैंने कहा कहीं बारिश ना होने लगे, अब बारिश के दिन आने लगे। लेकिन ऐसा टोक लगा कि बारिश ही नहीं हुई और कपड़े उठा लाई, दो चार बूंदें पड़ी तो मैंने वहाँ डाल दिए अर्गनी में, यहीं गैलरी में। तो गैलरी में डाल दिए, वहीं सूखते रहे, थोड़े बहुत भीग गए थे। तो फिर अब उठा के लाई हूँ कल के कपड़े। तो सोचा फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। और ज़्यादा कपड़े वहाँ हो जाते हैं जैसे बारिश वगैरह या फिर ज़्यादा अंधेरा, तो हम ये गैलरी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स अपने कपड़े फोल्ड करे ले रहे हैं। और ये ब्लॉग हम यहीं एंड कर देंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। और आज का ब्लॉग यहीं तक रहेगा। अब इवनिंग में जो भी कुछ होगा वो हम आप लोगों के साथ आज शेयर वो सॉरी फिर शेयर कर आगे शेयर करेंगे। और मेरा वॉइस ओवर कर रही हूँ लेकिन दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो हमने अपना जुड्डा बना लिया, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। तो चलिए।